So hey guys, this is your Bhai Pranav and welcome to my YouTube channel Dr. Tales. First of all, wish you all a very happy Janmashtami. सो फ्रेंड्स आई रिसीव्ड अ लॉट ऑफ डीएम जिनमें लोगों ने मेरे से पूछा कि भैया हॉस्टल्स के बारे में बताओ कि क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स कैसे हैं। तो आज मैं तुमको बताऊंगा हॉस्टल्स के बारे में क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी के। और तकरीबन तकरीबन जितने भी हॉस्टल्स हैं रशिया में वो सेम टू सेम ऐसे ही होते हैं। तो अगर मैं टोटल हॉस्टल्स की बात करूँ तो यहाँ पे 5 हॉस्टल हैं। हॉस्टल 1, हॉस्टल 2, हॉस्टल 3, हॉस्टल 4 और हॉस्टल 5। अभी मैं तुमको जो दिखाऊंगा बाहर बाहर से वो है हॉस्टल 4 और हॉस्टल 5। उसके बाद मैं तुमको लेके जाऊँगा हॉस्टल 1 में कि जब कोई नया बच्चा इंडिया से आता है उसे कैसा हॉस्टल मिलता है, तो उसका रूम भी दिखाऊँगा और बताऊंगा इसी रूम में क्या क्या एकोमोडेशन मिलती है। सो फ्रेंड्स अभी मैं हूँ हॉस्टल 5 के बाहर, तो तुम्हें थोड़ा सा व्यू दूंगा कि कैसा दिखता है हॉस्टल 5 बाहर का। सो फ्रेंड्स हॉस्टल 5 में 2 विंग्स है, 5 ए और 5 बी। 5 बी में 2 साल से चल रही थी रेनोवेशन जो ऑलमोस्ट अब कंप्लीट हो गई है और नेक्स्ट मंथ से वहाँ पे बच्चों की शिफ्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी तुम्हें दिख रही होगी बाउंड्री की जो लेफ्ट साइड है वो है 5 ए और राइट साइड में 5 बी। नेक्स्ट मंथ से यहाँ पर शिफ्टिंग चालू हो जाएगी और उसके बाद बच्चे यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे और इसके बाद जो 5 ए है वो जाएगी रेनोवेशन पे। दिख रहा होगा सामने, डिफरेंस दिख रहा होगा आपको पूरे के पूरे हॉस्टल्स में कितना फ़र्क है 5 बी और 5 ए में। सो फ्रेंड्स अभी तुमने देखा हॉस्टल नंबर 5, मैं तुम्हें दिखाऊंगा हॉस्टल नंबर 4 जो मेरे पीछे ही है। सो फ्रेंड्स अभी तुमने देखे हॉस्टल नंबर 4 और हॉस्टल नंबर 5। तुम्हें बाहर से देखने में थोड़े अजीब लग रहे होंगे लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पड़ती है बर्फ़ और तुम्हें पता ही होगा कि कोई भी जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है वो इफेक्ट करती है बिल्डिंग पे। लेकिन जो तुम अंदर से देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और जो हॉस्टल के प्राइसेस हैं उसके हिसाब से तो काफ़ी अच्छे रूम मिल जाते हैं बच्चों को। और जो रेनोवेशन के बाद जो रूम बन रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है लेकिन काफ़ी ज़्यादा सुंदर और अच्छे हैं। तो अब मैं तुम्हें लेके जाऊँगा हॉस्टल नंबर 1 में। तो हॉस्टल नंबर 1 में तुम्हें जाके रूम भी दिखाऊंगा कि जो बच्चे नए आते हैं उन्हें कैसा रूम मिलता है और रूम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है सिर्फ 2 मिनट का, तो तुम्हें दिखाता हूँ तब पूरी जर्नी तब तक की। सो फ्रेंड्स अभी हम आ गए हॉस्टल 4 और हॉस्टल 5 के कंपाउंड के बाहर और तुम्हें दिखाता हूँ। ये जो रास्ता है वो जाता है सिटी की तरफ, ये जो रास्ता है वो जाता है एक पार्क की तरफ और ये जो रास्ता है वो जाता है फर्स्ट हॉस्टल की तरफ और ये यूनिवर्सिटी को भी जाता है। तुम यहाँ से भी जा सकते हो यूनिवर्सिटी की तरफ, इधर से भी जा सकते हो। सबसे जो पास में है वो यहाँ से पड़ता है और मैं तुम्हें दिखाऊँगा हॉस्टल नंबर 1, तो स्टे विद मी। सो फ्रेंड्स अभी तुम्हें दिख रहा होगा हॉस्टल नंबर 4 और हॉस्टल नंबर 5 और अभी हम पहुंचने वाले हैं। पहुंचने वाले क्या, पहुंच ही चुके हैं फर्स्ट हॉस्टल। 1 मिनट से भी कम का टाइम लगता है हॉस्टल नंबर 1 में पहुंचने के लिए। और यहाँ का अगर तुम्हें रास्ता दिखाऊँ कैसा है तो तुम देखो एक बार। तो तुमने देख लिया होगा कि कैसा रास्ता है, तो तुम्हें दिखाऊंगा मैं फर्स्ट हॉस्टल। ये है फर्स्ट हॉस्टल, बैक साइड है और वहाँ से फ्रंट साइड तुम्हें आगे से दिखाता हूँ, तो देखो। सो फ्रेंड्स हम पहुँच गए हॉस्टल नंबर 1 में। अभी तुम्हें दिखाता हूँ हॉस्टल नंबर 1 बाहर से कैसे दिखता है और पीछे तुम देखो यार,
जगह बहुत क्लासी है यार ये। सो फ्रेंड्स, कई लोग मेरे से पूछते हैं कि हॉस्टल में सिक्योरिटी का क्या सीन होता है। तो तुम्हें मैं बताऊं कि हॉस्टल के अंदर टाइट अरेंजमेंट होती है सिक्योरिटीज़ की। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ये कैसा एरिया है, तो ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये है कोर्ट। जो क्रीमियर स्टेट का जो कोर्ट है वो है यहाँ पे। तुम समझ ही सकते हो कितना पॉश इलाका है और कितना वीवीआईपी एरिया। तो फ्रेंड्स, अब मैं तुम्हें ले जाऊँगा हॉस्टल नंबर 1 के अंदर और तुम्हें दिखाऊँगा अंदर जाके रूम। तो स्टे विद मी, चलो चलते हैं। सो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं फर्स्ट हॉस्टल के अंदर। तो ये जो तुम्हें एरिया दिख रहा है वो है वार्डन का कंपाउंड। तो ये सिक्योरिटी गार्ड है साथ में। तो मैं पूरा सीन दिखाऊंगा, तुम थोड़े थोड़े सिनेमेटिक शॉट भी दूंगा अंदर अंदर। तो ये है पूरा सीन। यहाँ पे 2 रास्ते हैं ऊपर जाने के लिए। एक रास्ता है इस तरफ और एक रास्ता है इस तरफ। तो और दोनों तरफ लिफ्ट लगी है। अगर तुम चाहो तो लिफ्ट यूज़ कर सकते हो, नहीं तो पैदल भी ऊपर जा सकते हो। तो तुम्हें दिखाता हूँ ऊपर पहुँच के। फ्रेंड्स, एक और बात जो तुम्हें बता दी है कि हर हॉस्टल के अंदर होता है एक स्पेसिफिक रीडिंग रूम, जहाँ हम बैठ के बच्चे पढ़ते हैं। जो रूम में नहीं पढ़ाई कर पाते वो यहाँ पे आके पढ़ते हैं। पर फिलहाल ये बंद है, तो लेकिन जब खुलेगा तो तुम्हें ज़रूर दिखाऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। जैसे कि आप देख रहे हो ये बिल्कुल बंद है। ये तुम देख रहे हो अंदर पूरा सीटिंग का अरेंजमेंट है। बच्चे बैठ के यहाँ पढ़ते हैं आराम से, बिना किसी शोर शराबे के। सो फ्रेंड्स, अब फाइनली तुमको मैं दिखाने वाला हूँ एक रूम जो फ़िलहाल खाली है, लेकिन आने वाले टाइम पे यहाँ बच्चे आएंगे। तो देखो। सो फ्रेंड्स, अब तुम देख रहे हो ये रूम। तो देखो, 2 सीटर रूम में क्या होता है कि 2 बेड हैं। इस पे तुम्हें यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलता है एक मैट्रेस, ब्लैंकेट और कंबल जिसको बोलते हैं वो चादर वगैरह। और दो बंदे रहेंगे तो दोनों के लिए इंडिविजुअल होगी। तो यहाँ पे एक चेयर है, ये है एक स्टडी टेबल। और नीचे एक होता है कवर टाइप, जिसको यहाँ पे बोलते हैं तंबूचका रशियन में। तो यहाँ पे तुम बुक्स वगैरह कुछ रख सकते हो अपनी। और अगर मैं तुमको बताऊँ तो और क्या क्या है यहाँ पे, तो ये एक शेल्फ है। यहाँ पर और लोग अपनी कोई चीज़ रखते हैं ज़रूरत की, कोई भी। जैसे मैंने अपने रूम में रख रखी है वो है बुक्स इस पॉइंट पे। और ये है एक अलमारी। 2 बंदों के लिए स्पेशल 2 अलमारी होती हैं यहाँ पे, इंडिविजुअल। तो देखो इस अलमारी को अंदर से काफ़ी ज़्यादा स्पेस है अलमारी के अंदर। तो और क्या क्या तुम्हें मिलेगा देखो। तो ये है एक और टेबल है कोई चीज़ रखने के लिए। और नीचे सेम एक और तंबूचका। स्पेस काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर। और यहाँ पे भी एक तंबूचका है सेम है। और ये एक और कवर टाइप है छोटा सा। तो तुम्हें दिख रहा होगा ये अंदर का। तो ये है एक। सो फ्रेंड्स, मैंने तुमको बताया रशिया में हॉस्टल्स कैसे होते हैं और हॉस्टल्स के अंदर कमरे कैसे होते हैं। तो अब मैं तुमको दिखाऊंगा कि ये 8th फ्लोर है बेसिकली। तो 8th फ्लोर से व्यू दिखाता हूँ सामने कैसा है।
सो गाइस, मैंने तुम्हें दिखाया हॉस्टल और उसके अंदर के रूम। अगर तुम्हें रूम में किसी भी चीज़ की एक्स्ट्रा ज़रूरत होती है तो तुम बिना किसी झिझक के नया सामान जो है वो इंस्टॉल करवा सकते हो। और अगर मैं बात करूँ हॉस्टल्स के रूल एंड रेगुलेशन की, तो कोई स्पेसिफिक स्ट्रिक्ट ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन जो एक मेन रूल है जो सबको फॉलो करना पड़ता है वो ये है कि तुम्हें रात को 11 बजे से पहले हॉस्टल के अंदर एंट्री करनी पड़ती है। 11 बजे के बाद तुम हॉस्टल के अंदर एंट्री नहीं कर सकते। और हाँ फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ तुम्हें हॉस्टल से क्या क्या मिलता है, तो तुम्हें हॉस्टल से ब्लैंकेट, बेडशीट, मैट्रेसेस वगैरह सब मिलती हैं। इवन कि पर्दे वगैरह भी तुम्हें मिल जाएंगे नीचे से। और हाँ फ्रेंड्स, कभी कभार क्या होता है कि जो स्टूडेंट होता है वो देर रात बीमार हो जाता है, तो मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर एम्बुलेंस और डॉक्टर्स यहाँ पहुँच जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो फ्रेंड्स, आई रियली होप कि तुम्हारी जो भी डाउट्स थे अभी तक के हॉस्टल्स के रिगार्डिंग, वो इस वीडियो के थ्रू सॉल्व हो जाएंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी आती है एडमिशन प्रोसीजर को लेके कि क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे होती है, तो आप बेझिझक मुझे डीएम कर सकते हैं। मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी होगा उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एंड बीइंग ए स्टूडेंट, मैं आपको जो सलाह दूंगा वो एकदम जेन्युइन दूंगा। तो स्टे कनेक्टेड विद मी एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल डॉक्टर टेल्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।